brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आईपीएल 2025 अब एक बार फिर से रिज्यूम होने जा रहा है। 17 तारीख से आईपीएल फिर से शुरू हो जाएगा और उसका फाइनल मुकाबला जो है 3 जून को देखने को मिलेगा। ऐसे में सभी फ्रेंचाइजी जो है एक बार फिर एकजुट हो गई हैं और कोशिश यही कि आईपीएल टाइटल को तमाम फ्रेंचाइजी की तरफ से कि टाइटल उठाया जाए। लेकिन इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने जैक फ्रेजर मैकगर की जगह जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम के साथ जोड़ा था, जिनको 6 करोड़ रुपए देकर के वो अपनी टीम के साथ लेकर के आए। लेकिन अब जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि मुस्तफिजुर रहमान जो है दिल्ली का जो पहला मुकाबला अब रिज्यूम जब हो रहा है, जो जीटी के साथ होना है 18 तारीख को, उसमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहाँ से बढ़ने वाली हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि आईपीएल पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स जो है 5वें नंबर पर बनी हुई है। उनके पास अभी 13 अंक हैं। उनको 3 मुकाबले अभी और खेलने हैं, जिसमें पहला मुकाबला जीटी से है, उसके बाद वो मुंबई से खेलेंगे 21 को और उसके बाद फिर पंजाब से खेलेंगे। और अगर दिल्ली तीनों मैच जीतती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कम से कम दिल्ली को 2 मैच जीतने ज़रूरी ही हैं। और ऐसे में जब जैक फ्रेजर मैकगर जो है अब इस टूर्नामेंट में आगे नहीं जुड़ पाएंगे पर्सनल रीज़न की वजह से, जिसके बाद हमने देखा कि आईपीएल में एक नया बदलाव भी हुआ, नया रूल भी लाया गया। बीसीसीआई ने कहा कि फॉरेन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, यानी कि इसी सीजन में आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगली बार अगले सीजन में जिनकी जगह आप रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हीं को आप जो है रिटेंशन में ला पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कि अगर हम बात करें मुस्तफिजुर रहमान की, तो 17 और 19 मई को जो है यूएई में मुकाबले खेलने जाने हैं और वहां पर वो अपनी टीम यानी कि बांग्लादेश नेशनल टीम की तरफ से खेलने चले गए हैं। और उन्होंने तो तस्वीर भी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, जहां पर उन्होंने लिखा था कि हेडिंग टू यूएई टू प्ले अगेंस्ट देम, कीप मी इन योर प्रेयर्स। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं यूएई खेलने जा रहा हूं और 2 मुकाबले 17 और 19 को 2 T20 मैच जो हैं वो बांग्लादेश और यूएई के वहां पर होने हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स का जो मुकाबला है वो 18 तारीख को होना है। तो साफ तौर पर दिल्ली कैपिटल्स का जो पहला मुकाबला जीटी के साथ है आईपीएल रिज्यूम होने के बाद, उसमें जो है मुस्तफिजुर रहमान जो है वो नहीं खेलते नजर आएंगे। इस बीच अगर आप देखें तो बांग्लादेश नेशनल टीम की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि एनओसी जो है उनको प्रोवाइड नहीं किया गया था मुस्तफिजुर रहमान को। वहीं अगर हम बात करें मुस्तफिजुर रहमान की, उन्होंने साफ तौर पर फोटो लगा के पोस्ट भी किया कि वो यूएई ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने वो बाकायदा उस पर लिखा भी था। इसके बाद अगर आप देखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स में कहा कि भाई आईपीएल की तरफ से उनको कोई खबर नहीं है, मतलब कि मुस्तफिजुर रहमान जो है दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे हैं, यानी कि 2 मुकाबले खेलेंगे और वो अपनी टीम के साथ जा रहे हैं उनके अनुसार, और उन्हें ऐसा कोई भी आईपीएल ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी जो है बातचीत नहीं हुई है, ये उनका कहना है अगर आप देखें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर से भी उनकी इसके रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं हुई है। और बांग्लादेश, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 17 और 19 मई को 2 T20 मैच खेल रहा है यूएई के साथ में, और इस बीच 18 तारीख को जो है गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली को मैच खेलना है। और उसमें जैक फ्रेजर मैकगर पर्सनल रीजन की वजह से नहीं है शामिल, वो वापस नहीं आ पा रहे। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है मुस्तफिजुर रहमान को लाया गया था, लेकिन अब मुस्तफिजुर रहमान भी अवेलेबल नहीं है 18 वाले मैच में। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती है कि जैक फ्रेजर की जगह जो रिप्लेसमेंट लाए वो भी नहीं होंगे इस मैच में उपलब्ध। तो फिर आखिर आप किस खिलाड़ी को उनकी जगह उतारोगे? और ऐसे क्रूशल समय में जब दिल्ली कैपिटल्स को हर बाल में मुकाबले जीतने हैं, जहां पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि आरसीबी जीटी अच्छा कर रही है और आपको टॉप 4 में बनने के लिए अपने तीनों मैच अगर आप जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 मैच तो आपको जीतने ही होंगे और नेट रन रेट को भी बेहतर करना होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की मौजूदगी ना होना दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं। और इसके बाद भी अगर आप देखें तो कोई गारंटी नहीं है कि वो 18 वाले मैच के बाद दूसरे मैच में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर अभी आप देखें उसके बाद बांग्लादेश को जो है 5 मैचों की T20 सीरीज जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेलनी है 25 मई को। अब ये देखना होगा कि वो सीरीज में वहां खेलते हैं या कैसे वो सीरीज आगे बढ़ती है, उस पर भी आगे अपडेट आपको देंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए कह सकते हैं
कि दिक्कतें जो हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। एक तरफ हमने देखा जिस तरीके से 12 तारीख को ये खबर निकल कर आई कि आईपीएल रिज्यूम हो रहा है, आईपीएल में अब दोबारा से फ्रेंचाइजियां सब टीम के साथ खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर लगातार सवाल बने थे। कुछ एक आध खिलाड़ी जो हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वापस नहीं आ पा रहे हैं। जैक फ्रेजर मैंने आपको नाम बताया, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के पहले ओपन करते थे, फिर कुछ मैचों में नहीं चले, उनको बाहर बिठाया गया। उसके बाद वो अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में अब इनको जो है कह सकते हैं लाया गया, मुस्तफिजुर रहमान को, लेकिन ये खुद जो है यूएई जा रहे हैं। इन्होंने बाकायदा फोटो पोस्ट की है और ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो चैलेंज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो 18 तारीख वाले मैच में किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करते हैं और यहाँ से किस तरीके से वो अपनी जीत को वापस हासिल करके जीत की लय को बरकरार रख के पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में अपनी जगह को पक्का करते हैं। फिलहाल अपडेट्स तो यही है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो नहीं खेलेंगे 18 वाला मैच। आने वाले मैचेस में देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ से आगे निकल कर आता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।